आज किचन में फिर से देसी खुशबू फैली हुई है। प्याज फ्राई हो रहे हैं, चिकन विंग्स और आलू जा चुके हैं कढ़ाई में। मज़ेदार से चिकन विंग्स और आलू तैयार हो रहे हैं। ऊपर से धनिए की खुशबू ने माहौल ही बना दिया है। तो गाइस साथ बनाएंगे गर्मा गर्म सी रोटियां और थोड़ी देर में बच्चे ट्यूशन से आकर इस गर्मा गर्म देसी खाने के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। और अगर आपको अभी घर जैसा पाकिस्तानी खाना पसंद है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार देसी पाकिस्तानी सालन आलू और चिकन विंग्स का। ये वो खाना है जो घर के हर मेंबर को बहुत ही पसंद होता है, कम चीज़ों में बनता है और टेस्टफुल देसी होता है। आलू और मसाला सारा मैंने रेडी कर लिया हुआ है और जो हमारे बर्तन हैं सिंक के अंदर, इसको पहले हम वॉश कर लेते हैं। जब घर का खाना बनता है उसमें अलग ही सुकून होता है। चिकन को भी धोना है। सबसे पहले हम सिंक को खाली कर लेते हैं। बच्चों के फीडर वगैरह सिंक में पड़े हुए थे। अगर मैं ऐसे ही चिकन वॉश करती तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसीलिए बर्तनों के ऊपर चिकन को कभी भी नहीं धोना चाहिए। सिंक को खाली करके ही आप चिकन को वॉश किया करें। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन विंग्स बनाने की 2-3 टिप्स भी शेयर करूंगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ रहिएगा। आलू भी छील कर पास रख ली हैं। टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और धनिया सारा कुछ रेडी कर लिया हुआ है। अब चिकन को धो लेते हैं। अगर आपके पास चिकन विंग्स नहीं है, चिकन है, तो वो भी आप इसी तरह से ही बनाएंगे जैसा तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आलू ज़्यादा पसंद हैं या चिकन। मैं तो आलू वाली हूँ। बच्चे भी शौक़ से आलू खाते हैं और चिकन के अंदर हम आलू डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार होता है। और अगर आप आलू को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। खाली चिकन की भी रेसिपी ऐसी ही होती है जी। तो गाइस चिकन को अब अच्छे से वॉश करके रख लेते हैं। आप भी बताना कि आप कुकिंग के साथ साथ किचन साफ़ करती हैं या बाद में करती हैं। जी तो गाइस चिकन विंग्स हमारे हो गए हैं साफ़। इसको मैंने डाल दी है एक चाबी के अंदर ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब मैं धो लेती हूँ अपने हाथ भी। जी तो गाइस ये मसाला मेरे पास रेडी है। अब इनको मैं बनाती हूँ। सबसे पहले चीज़ों को कर लेते हैं सेट। हर चीज़ को साइड पे करते हैं और आलू की कटिंग करते हैं। आलू के मैं मीडियम साइज़ के पीस काटूंगी। आलू कटिंग हो गए हैं। अब प्याज़ों की भी बारीक बारीक सी कटिंग कर लेते हैं। खाना बनाने से पहले सारे ही मसाले को रेडी करना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा खाना है वो फटाफट से बन जाए। जी तो गाइस देखें आलू हमारे तैयार हो गए हुए हैं। प्याज़ों की भी ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है और अब टमाटर और हरी मिर्चों को भी कटिंग करके रख लेते हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं। अब टमाटर को डालते हैं एक चॉपर के अंदर और अदरक लहसुन को भी, सब मसालों को अच्छे से हम करते हैं चॉप। और इधर ले लेते हैं हम एक कढ़ाई भी चूल्हे के ऊपर रखते हैं। चूल्हे को चला देते हैं फुल तेज़ और घी डालते हैं ताकि हमारा घी और कढ़ाई फुल गर्म हो जाए। तो गाइस अब डाल देते हैं प्याज। प्याज़ों को अच्छे से अब हम करेंगे फ्राई। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है साबुत सूखा धनिया भी हाथों के साथ मसल के, और अब डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला। तो गाइस अब इन प्याज़ों को और मसालों को फ्राई करने के बाद डाल देते हैं अब अपने चिकन भी, और साथ ही डाल देंगे आलू भी। दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और दे देते हैं 5 मिनट के लिए ढक्कन। और इधर सिंक के अंदर जो हमारे बर्तन हैं इसको भी साथ साथ साफ़ करते हैं ताकि हमारे किचन में कोई भी मैस ना हो। किचन की सफाई भी साथ साथ ही बहुत ज़रूरी होती है और इस तरह जो हमारे बर्तन हैं वो भी कम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा धोने नहीं पड़ते। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि जब भी खाना बनाऊं बर्तन भी साथ साथ ही धोती रहा करूं।
बर्तन धोने के बाद 5 मिनट हो गए हैं और ढक्कन को उठाया है और चिकन और आलू देखें हमारे कलर चेंज हो गया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे को फुल तेज़ ही रखेंगे क्योंकि हमने इनकी बुनाई करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देते हैं। तो गाइस सारी ही चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर से ऊपर से कवर करके रखेंगे। कढ़ाई का ढक्कन उठाया है तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी आ गया हुआ है। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर का और ढक्कन लगाएंगे ताकि जो हमारे आलू और चिकन है ये अच्छे से पक जाएं। तो गाइस थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाया है तो देखिए हमारे जो आलू और चिकन है वो अच्छी तरह से गल गए हुए हैं। जितनी अच्छे से बुनाई करते हैं सालन उतना ही मज़ेदार बनता है। अब मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का ले लिया है और आधी चम्मच लाल मिर्च का ले रही हूँ और आधी ही चम्मच हल्दी की। इन मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और सालन की करेंगे अच्छे से बुनाई ताकि इसके अंदर मसाले मिक्स हो जाएं। तो गाइस देखिए मसालों ने अपना कलर छोड़ दिया है और चिकन और आलू हमारे कितने अच्छे से भुने गए हैं और हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल गए हुए हैं और चिकन भी अच्छे से पक गया हुआ है। अब डाल देते हैं 1 चम्मच नमक का और साथ डाल देते हैं आधा चम्मच कसूरी मेथी का और अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी, जितना भी आपको शोरबे वाला चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बना रही। आधा गिलास मैंने पानी डाला है। ऊपर दे देते हैं ढक्कन। थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाया है तो देखें गाइस हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया हुआ है। सालन ने घी भी छोड़ दिया है और मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और आप देख सकते हैं। तो गाइस अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और अब डालने की बारी आ गई है धनिया की। धनिया को डालते हैं और सालन हमारा परफेक्ट सा तैयार हो गया है। धनिया को अभी सालन में अच्छे से मिक्स करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो शोरबा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मसाले वाला ही बनाया है। आप लोग इस तरह से खाना एक दफ़ा बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। बहुत ही सिंपल और सादे मसाले होते हैं और जितने ही मसाले हम कम डालते हैं और देसी मसालों के साथ खाना तैयार करते हैं तो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा होता है। तो गाइस अब देते हैं ऊपर ढक्कन और उठाकर रखते हैं साइड के ऊपर, क्योंकि अब इधर मैंने रखना है तवा और बनाऊंगी मज़ेदार सी रोटियां। चिकन विंग्स और आलू के साथ चावल भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग चाहें तो चावल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटियां। चूल्हे को तेज़ कर लेती हूँ और मैंने चीज़ें ले ली हैं, चिकना और बेलना, और अब ले लेते हैं आटे के पेड़े। तो गाइस आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरी चिकन और विंग्स की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं कर रही हूँ आटे के पेड़े, देखते हैं कि हमारे पास कितने पेड़े होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है रोटी खाना, चावल तो इतने शौक से नहीं खाते, रोटी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो गाइस देखिए मेरे पास 4 पेड़े हैं आटे के और अब इनको मैं बेलती हूँ और चूल्हे को कर लेते हैं साफ़। चूल्हे को साफ़ करने के बाद रोटियों को हम बनाते हैं। गरम गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं अपनी प्यारी सी रोटी और दोनों तरफ से इसको अच्छे से पकाते हैं। रोटियां बनाना शायद आपको सिंपल काम लगे, लेकिन घर की रोटी में बहुत ही कहानियां छुपी होती हैं। सुबह से शाम तक घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, कभी बच्चों का स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी खाना बनाना, कभी सफाई, और इस सब के बीच में एक माँ और बीवी अपने लिए वक़्त ढूंढती रहती है। रोटियां बनाते हुए मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम औरतें कितनी खामोशी से सब काम संभाल लेती हैं, किसी को बताए बगैर, किसी से शिकायत किए बगैर। बच्चे जब भूखे होते हैं ना तो माँ के हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। थकन भी होती है, लेकिन बच्चों के चेहरे देखकर सब माएँ भूल जाती हैं। ट्यूशन से वापस आने के बाद बच्चों के लिए रोटी बनाना ये सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, ये माँ का प्यार होता है। घर का खाना टाइम पे हो, सबको पसंद आए और फिर भी ये सुनना कि खाना बहुत अच्छा था, बस यही एक जुमला सारी थकन उतार देता है।
रोटी गर्म हो, सालन हो, साथ घर का माहौल सुकून वाला हो, ये सब एक औरत खामोशी से मैनेज करती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई है, लेकिन जब बच्चे हंसी के साथ खाना खाएं ना तो लगता है कि शायद यही काफ़ी है। अगर आप भी रोटी बनाते हुए सोचों में गुम हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी कभी कभी रोटी बेलते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं। ये रोटियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, ये रिश्तों को जोड़ने का ज़रिया भी होती हैं। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत और सुकून अता फरमाए। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी हमारा तैयार है और रोटियां भी हमारी बनकर हो गई हुई हैं तैयार। मैंने बनाई हैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर रोटियां। तो गाइस अब बच्चे ट्यूशन से पढ़कर आगे हैं, थके हुए भी हैं और भूख भी बहुत लगी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इनको खाना दे दूं। ट्यूशन से वापस आने के बाद बच्चों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि मामा जी आज आपने क्या बनाया है। और जब घर का गरम गरम सालन होता है ना तो सारी थकन ही उतर जाती है। ये देखें आलू और चिकन विंग्स का सालन, बिल्कुल घर का, बिल्कुल देसी। ऐसा खाना जो माँ खुद भी सुकून से बच्चों को खिला सकती है। तो गाइज़ मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए खाना सिंपल हो, क्योंकि सिंपल खाने ही सेहतमंद होते हैं। स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, बच्चों की रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ होती जा रही है। ऐसे में माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको टाइम पे अच्छा खाना मिले। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं और अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। आते ही बच्चों ने खाने की डिमांड की है और बैठ गए हैं खाना खाने। तो गाइज़ बस चुपचाप अब खाना शुरू हो गया हुआ है। बच्चे बिना बोले खाना खाने लग जाए ना तो समझ जाओ कि खाना वाकई मज़ेदार बना है। तो गाइज़ अगर आप भी माँ हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके बच्चे भी ट्यूशन से आते ही खाने की डिमांड करते हैं। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज आपने घर में क्या बनाया। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत दे। तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए दिन और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।